खजाने की खोज। एक बार की बात है, एक गांव में एक साधारण किसान रमेश अपनी पत्नी सीमा और बेटे राहुल के साथ रहता था। रमेश का जीवन खेती पर निर्भर करता था और वह हर दिन अपने खेतों पर मेहनत करता था। एक दिन रमेश को खेत में एक पुराना और दूर रहित नक्शा मिला। नक्शा देखकर रमेश को आश्चर्य हुआ और उसने उसे घर ले जाकर सीमा को दिखाया। नक्शा एक खजाने की ओर इशारा करता था, जो कि गांव से कुछ दूर एक घने जंगल में छिपा हुआ था। रमेश और सीमा ने यह निर्णय लिया कि वह इस खजाने को खोजने जाएंगे। उन्होंने राहुल को भी अपने साथ लिया। यात्रा के दौरान उन्होंने राहुल को सिखाया कि नक्शा कैसे पढ़ना और कैसे समझना है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल घना होता गया और रास्ते कठिन होते गए। एक रात जब वे पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, राहुल ने एक अजीब आवाज सुनी। उसने रमेश को जगाया और उन्होंने ध्यान से सुना। आवाज पास के झाड़ियों से आ रही थी। वे चुपचाप झाड़ियों के पास पहुंचे और देखा कि वहां एक रहस्यमय व्यक्ति बैठा हुआ है। वह व्यक्ति उनका पीछा कर रहा था कि उसे भी खजाने के बारे में पता था। रमेश ने उससे पूछा कि वह कौन है और उनका पीछा क्यों कर रहा है। व्यक्ति ने बताया कि उसका नाम अर्जुन है और वह खजाने की खोज में है। अर्जुन ने रमेश और राहुल से माफी मांगी और कहा कि वह उनके साथ मिलकर खजाने खोजने में मदद करना चाहता है। रमेश और राहुल ने कुछ सोचा और फिर उसकी मदद स्वीकार कर ली। अब वह चारों मिलकर खजाने की खोज में जुट गए। रास्ते में उन्होंने एक दूसरे से अपनी अपनी जीवन की कहानियां साझा की और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। आखिरकार वे खजाने के स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि खजाना एक गुफा में छिपा हुआ था और गुफा में प्रवेश करने के लिए एक पहेली को हल करना था। रमेश, सीमा, राहुल, अर्जुन इन चारों ने मिलकर पहेली को हल किया और गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर उन्होंने देखा कि खजाने केवल सोने चांदी के सिक्के और आभूषण नहीं थे, बल्कि वह ज्ञान की प्राचीन पुस्तकें भी थी। उन्होंने महसूस किया कि असली खजाना वही ज्ञान था जो उन पुस्तकों में छिपा हुआ था। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि असली खजाना भौतिक वस्तुओं में नहीं है, बल्कि ज्ञान और समझ में होता है। हमें हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए और जीवन के हर अनुभव से कुछ नया सीखना चाहिए।